इसमें जो पहला स्टेज है वो होता है यूजर। यूज क्या होता है? यूज। यूज का मतलब होता है फायदा। क्या होता है? फायदा। और इसको हम लोग बोलते हैं यूजर। जो व्यक्ति नशे से केवल फायदा लेता है, उसको किसी तरीके का नुकसान नहीं होता है, वो व्यक्ति होता है यूजर। आप बोलते हो कि बहुत लोग तो नशा करते हैं, लेकिन उनको नशा करने की वजह से कोई नुकसान नहीं होता। यहां पे क्या होता है? यूज में ये होता है, यूजर के साथ ये होता है कि व्यक्ति नशे के ऊपर हावी होता है, लेकिन नशा व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं होता। ये यूजर वाला व्यक्ति नशा करने के बाद भी पूरी तरह कंट्रोल में रहता है। इसकी ये पहचान होती है। यूजर व्यक्ति के नशा करने के बाद भी वो पूरी तरह क्या रहेगा? कंट्रोल में रहेगा। अब दूसरी जो हमारी स्टेज आती है उसको बोलते हैं अब्यूज। क्या बोलते हैं? अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है नुकसान। क्या होता है? नुकसान। और इसको हम लोग बोलते हैं हैबिचुअल। जिस व्यक्ति को नशा करने की वजह से नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, क्या उठाने पड़ रहे हैं? नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, वो सेकंड स्टेज में आ चुका है, वो अब्यूज की कैटेगरी में आ चुका है। उसको हम लोग हैबिचुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबिचुअल बोलते हैं। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति नशा नहीं करता है तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही नशा कर लेता है पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल। यही तो पहचान है हैबिचुअल व्यक्ति की, अब्यूज कैटेगरी की। ये पहचान है कि जब तक व्यक्ति नशा नहीं करता है तो पूरी तरह ठीक रहता है, लेकिन नशा करते ही आउट ऑफ कंट्रोल। और इसी में सबसे ज्यादा लोगों को दुविधा होती है। क्या दुविधा होती है? कि क्या हम नशे से पीड़ित हैं, लेकिन इसी में पहचान होती है कि अब आप नशे से पीड़ित हो। इसमें घर वालों को भी दुविधा होती है, और जो व्यक्ति नशे से पीड़ित होता है उसे भी दुविधा होती है कि यार हम नशे से पीड़ित नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो मान लीजिए घर वाले कहेंगे कि महीने में एक दिन पीते हैं, लेकिन पीते हैं तो मोबाइल तोड़ दिया, टीवी तोड़ दिया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, सब कुछ किया, और करना शुरू करते हैं तो कहो 2 दिन करते ही रहे, खाना पीना ना खाएं, तो मतलब नुकसान ही नुकसान। सही कह रहे हैं? शरीर का नुकसान, चीजों का नुकसान, रिश्ते का नुकसान। लेकिन जब नहीं करते, मान लो 2 दिन करते रहे, 28 दिन नहीं किया, तो बोले कि यार 28 दिन तो ठीक रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को अगर घर वाले कहते भी हैं कि डॉक्टर से मिल लो, काउंसलर से मिल लो, अपना इलाज करा लो, तो कहेगा क्या हम नशेबाज हैं क्या? फिर ठीक तो रहते हैं, देखो जा तो रहे हैं ऑफिस, कर तो रहे हैं अपना काम, दे तो रहे हैं घर खर्च के लिए पैसे। तो व्यक्ति भी बहाना बना देता है कि क्या हम नशेबाज हैं क्या? तो हमको तुम डॉक्टर से मिलने की बात कह रही हो, चलो काउंसलर से मिल लो, नशा छोड़ दो। तो अब्यूज की पहचान यही होती है, चाहे वो डेली करे और डेली करके नुकसान करे, चाहे वो महीने में एक बार करे। अरे हम कहते हैं कि 6 महीने में एक बार करे, लेकिन जब करे तो बिल्कुल करता ही रहे, को होश हवास न रहे, तो समझ लो वो अब्यूज में आ चुका है। मतलब अब उसके साथ बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। अब उसके साथ किसकी शुरुआत हो चुकी है? बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। अब उसको इलाज की जरूरत है। और इस कैटेगरी वाले को देखो, इलाज जो आप लोग बोलते हो कि भाई किसी सत्संग में जाके व्यक्ति सुधर गया, या किसी जगह जाके मन्नत मांग ली, या कोई कुछ ऐसा आध्यात्मिक कार्यक्रम कर लिया, उससे उनकी छूट गई, तो इस स्थिति वाले को ही छूट पाती है, क्योंकि ये बीच की स्थिति है। अभी स्थिति बिगड़ी है, लेकिन उतनी नहीं बिगड़ी। तीसरी स्थिति जो आती है भैया, वो होती है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भर। क्या होता है? निर्भर। और इसको हम बोलते हैं, जो व्यक्ति किसी चीज के ऊपर निर्भर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट। अब निर्भर व्यक्ति की बात समझ लो। जिस व्यक्ति का नशे के बिना 1 मिनट भी ना बीते, 1 मिनट उसको बिताना भी बहुत मुश्किल लगे, वो व्यक्ति नशे के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो गया है। पहली पहचान। दूसरी पहचान, जो व्यक्ति कल की नशे की व्यवस्था, कल सुबह की नशे की व्यवस्था आज रात में करके सोए, वो व्यक्ति नशे के ऊपर निर्भर हो चुका है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, घर वाले बताते हैं कि पीते तो पीते हैं और
एक दो क्वार्टर तकिया के नीचे रख के सोते हैं और सुबह उठ के बैठते हैं। और अगर किसी ने तकिया के नीचे से रात में सोते समय हटा के कहीं रख दिया तो सुबह उठते ही बिल्कुल युद्ध शुरू, तांडव शुरू। अब आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे कि जो मतलब रात में सुबह की व्यवस्था करके सो रहा है, अगर घर के लोग उसको छुपा रहे हैं तो वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और लड़ रहा है, झगड़ रहा है कि हमने यहाँ पे ये चीज रखी थी, वो कहाँ गई। तो आप इसको क्या कहोगे? निर्भर कहेंगे कि अब वो व्यक्ति उस चीज पर पूरी तरीके से निर्भर हो चुका है। अब इसको जल्दी से जल्दी इलाज की जरूरत है। और जो भी व्यक्ति किसी नशे के ऊपर निर्भर हो गया है, उसने अगर सही समय पर इलाज नहीं लिया तो फिर उसको कोई भी बचा नहीं सकता। यहाँ पे केवल एक ही समाधान है, नशा मुक्ति केंद्र। क्या समाधान है? नशा मुक्ति केंद्र। वो भी इस निर्भर व्यक्ति का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा लंबा चलता है। क्या चलता है? लंबा चलता है। तो ये है भैया डिपेंडेंट की पहचान। तो तीनों की पहचान समझ में आ गई। यूज, जो व्यक्ति केवल फायदा लेता है वो हो गया यूजर, हमेशा नशा करने के बाद भी कंट्रोल में रहता है, कभी भी कोई नुकसान। जो व्यक्ति नशा करने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और नुकसान ही नुकसान करता है तो वो एब्यूज में आ गया और उसकी बीमारी की शुरुआत हो गई। जो व्यक्ति सुबह की व्यवस्था रात में करके सोए वो निर्भर हो चुका है। इसको जल्दी से जल्दी इलाज की जरूरत है। तो तीनों स्टेज समझ में आ गई प्रॉपर, कोई दिक्कत? अब ये बीमारी कहां कहां पे काम करती है उसके बारे में जानेंगे। बाकी हम आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे।